Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये 15th और लास्ट वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पर 60 MCQs। इसके बाद हम मिल्टन पढ़ेंगे और मिल्टन को हम पैराडाइज लॉस्ट से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है, द सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून। आपको बताना है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव लाइन। तो देखिए, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, यहाँ पर सी को एक लेडी माना गया है और जब भी कोई इनएनिमेट थिंग्स को पर्सोनिफाइड करते हैं तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होगा। प्योर एज नेक्ट heaven, majestic free, so didst thou travel on life's common way in cheerful godliness, and yet thy heart the lowliest duty on herself did lay। इसका अर्थ ये है कि जॉन मिल्टन के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, प्योर एज द नेक्ड हेवन, तुम इतने शुद्ध हो जितना स्वच्छ आकाश होता है। मजेस्टिक एंड फ्री, मजेस्टिक हो और स्वतंत्र हो। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, इसके बावजूद भी तुम आम जीवन जीते हो या आम लोगों के मध्य रहते हो। इन चीयरफुल गॉडलीनेस, प्रसन्नता देवताओं की तरह। एंड येट दाई हार्ट द लोएस्ट ड्यूटी ऑन हरसेल्फ डिड ले, फिर भी तुम्हारा हृदय जो है निम्न से निम्न काम करने को तैयार रहता है। तो समझ गए होंगे, ये पोइम जो है टू मिल्टन है। ये लाउडोमिया से प्रश्न है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाउडोमिया बाय वर्ड्सवर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाउडोमिया का जो सोर्स है वो है यूरिपिडीज इन ग्रीक और वर्जिल इन लैटिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4th है, विच थिंग दैट वर्ड्सवर्थ जनरली चूज फॉर हिज पोइट्री। तो नेचुरल है कि लो एंड रस्टिक लाइफ, तो यहाँ लो ना लिख करके लिख जो किया है यह हम्बल होता है, ठीक है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। तो ये ऑप्शन है, वेयर वर्ड्सवर्थ स्पेंट हिज ग्रेटर पार्ट ऑफ विजिट इन फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन भी है। जब फ्रांस पे जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा जो समय है वो कहाँ बीतता है, तो ये समय है ऑर्लियंस में, ठीक है, फ्रांस की जगह यहाँ इनका ज़्यादा समय बीतता है। तो इसका बी ऑप्शन है। वर्ड्सवर्थ became the supporter of which French political party? कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, गारोंडिस्ट पार्टी या टोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी, गारोंडिस्ट पार्टी, इसको वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज मैग्नम ओपस। तो मैग्नम ओपस प्रमुख जो वर्क होता है वो इनका द प्रिल्यूड है। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। व्हेन वाज प्रिल्यूड कंपोज्ड, ये प्रश्न आ चुका है कई बार। तो आप जानते हैं 1805 में कंपोज्ड हुई है, तो सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रिल्यूड पब्लिश्ड, पब्लिश होती है इनकी डेथ के बाद 1850 में, तो आपका डी ऑप्शन है। और मैरी हचिंसन इसको पब्लिश कराती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ डिड नॉट गिव द पोएम द टाइटल द प्रिल्यूड, ही ओनली कॉल्ड इट पोएम टू कॉलरेज, देन हु गेव द टाइटल। तो देखिए, जब मैरी हचिंसन पब्लिश कराती हैं तो मैरी हचिंसन ही इसको टाइटल देती हैं द प्रिल्यूड। William Wordsworth never gave the prelude the title and called it the poem to Coleridge in his letter to।
तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट को एक लेटर में पोएम टू कॉलरिज कहते हैं। यू हैव टू टोल्ड किस लेटर में, हिज सिस्टर डॉरथी के लिए, या हिज फ्रेंड कॉलरिज के लिए, या रेस्ले कवर्ट के लिए, या मैरी हचिंसन के लिए। तो ये लेटर जो है वो अपनी सिस्टर डॉरथी के लिए लिखते हैं और उसी में कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिल्यूड वॉज इंटेंडेड एज द प्रोलॉग टू ए लॉन्ग 3 पार्ट एपिक फिलोसफिकल पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किस पोइम के प्रोलॉग के रूप में, यानी इंट्रोडक्टरी पोइम के रूप में प्रिल्यूड काम करता है। तो देखिए आपकी पोइम रिक्लूज है जो 3 पार्ट में होती है, इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो प्रिल्यूड काम करता है। तो आपका ऑप्शन बी है। और प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ इज क्या है, फिलोसफिकल पोइम है, मेटाफिजिकल पोइम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, या हिस्टोरिकल पोइम है। नेचुरल है कि ये आपकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, तो सी ऑप्शन ठीक है। 14th है, द प्रिल्यूड वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, शेक्सपियर स्टाइल, या ए बी एंड सी। तो देखिए प्रिल्यूड जो है आपकी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन प्रिल्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और प्रिल्यूड में आपको पता है 14 बुक्स हैं, ठीक है, 14 बुक्स, तो ऑप्शन डी है आपका। चलो जल्दी करते हैं थोड़ा सा। द अदर नेम ऑफ प्रिल्यूड इज ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ नेचर, डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी, या ऑल लव फॉर ऑल। तो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड है और ये ऑप्शन ए है। 17 है, वर्ड द प्रिल्यूड इज कंसिडर्ड एज एन एपिक ड्यू टू, किसके कारण इसको एपिक माना जाता है। तो देखिए हीरोइक पोर्ट्रेल, देखिए ब्लैंक वर्स में लिखी है, और पोइटिक फॉर्म और ब्लैंक वर्स, यानी कि इन सब के कारण ही इसको जो है एपिक माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन हो गया। प्रिल्यूड रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर्स हिज थॉट, यंगर, चाइल्डहुड, कैरियर, या नन ऑफ देम। तो चाइल्डहुड के थॉट के बारे में बताते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और द वर्ड प्रिल्यूड कम्स फ्रॉम, तो देखिए प्रिल्यूड शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका जो आता है वो आपके फ्रेंच वर्ड से है। द इन्वोकेशन वर्ड्सवर्थ स्पीक्स अबाउट कॉलरिज एज, जब इन्वोक करते हैं तो वो कॉलरिज को एड्रेस करके ही लिखी जाती है पोइम। तो क्या उसको करते हैं, ओ डियर, ओ स्वीट, ओ मैन, ओ फ्रेंड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ओ फ्रेंड नाम से वो करते हैं। ओवरऑल टोन ऑफ द प्रिल्यूड इज मेलंकलिक है, एक्सटाटिक है, सस्पिशियस है, या विम्सिकल है। तो ये आपकी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा होगा, तो ये आपकी मेलंकलिक है। द प्रिल्यूड इज ए फिलोसफिकल पोइम, दिस कंटेन वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैन, नेचर, सोसाइटी, मैन एंड फिलॉसफी, फिलॉसफी एंड सोसाइटी, या नन। तो ये इसका ऑप्शन है मैन, नेचर एंड सोसाइटी। प्रिल्यूड इज एड्रेस टू, तो ये तो दोबारा रिपीट हो गया क्योंकि उन्होंने वो फ्रेंड एड्रेस किया है, तो नेचुरल है कि एसटी कॉलेज को ही एड्रेस करके लिखी गई है। तो ये तो फिजूल का मान लीजिए डबल। विच पोइम इज कंसिडर्ड अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी और एन इंडिविजुअल्स ऑटोबायोग्राफी बाई वर्ड्सवर्थ। तो नेचुरल है कि प्रिल्यूड ही है, यानी कि इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है। और ऑन मैन, ऑन नेचर एंड ऑन ह्यूमन लाइफ, म्यूजिंग इन सॉलिट्यूड आई ऑफ परसीव, किस पोइम की लाइन्स हैं ये। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सकर्सन, द प्रिल्यूड, लाउडोमिया, इमोर्टैलिटी वुड, किसकी हैं। तो
तो ये लाइंस जो हैं ये आपकी द एक्सकर्सन है, एक्सकर्सन की लाइंस हैं। सॉरी, व्हेन वॉज द पोइम एक्सकर्सन पब्लिश्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो भाई सबको मालूम है 1813 में, 1813 में डी ऑप्शन क्यों है भाई इसका, 1800, इसको कंफर्म कर लेना, 1814 मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 25 का सी होना चाहिए। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेना क्योंकि डी लिखा है, मुझे जहाँ तक मालूम है 1813 है। ठीक है, ऊपर वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक, 1813 मालूम है। ठीक है, तो इसको 1813 कर लेना, और किसी को 14 लगे तो मुझे बता देना कमेंट में। 1813 है मेरे हिसाब से, डी गलत है ये। द पोइम एक्सकर्सन वॉज स्टार्टिंग इन 1802 एंड पब्लिश इन 1813। आप देख लेना। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक पता है 1813 है और 14 है, इसको कन्फर्म कर लेना भाई। आई एम सॉरी। दिस विल नेवर डू, जेफरी रोट अबाउट विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये लिखते हैं एक्सकर्सन के लिए। किसके लिए? एक्सकर्सन के लिए। तो ऑप्शन ए है। विच इज वर्ड्सवर्थ द फर्स्ट एंड ट्रू फिलोसफिकल पोइम इन एग्जिस्टेंस। तो एक्सकर्सन ही है, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ड्सवर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सकर्सन। तो देखिए, एक्सकर्सन का मीनिंग होता है एक भ्रमण। क्या होता है? भ्रमण होता है। तो भ्रमण वो भी शॉर्ट ट्रिप होती है। ठीक है, भ्रमण होता है, तो आ शॉर्ट जर्नी और ट्रिप होता है, इसका मतलब ही यही होता है। और द बुक एक्सकर्सन वॉज एड्रेस टू, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको एड्रेस करके लिखी गई है? तो ये है विलियम पर्ल ऑफ लैंसडेल, इनको एड्रेस करके लिखी गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। द एक्सकर्सन इज द सेकेंड एंड ओनली कंप्लीट पार्ट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क। किसका है? तो ये रिक्लूज जो है इसका पार्ट है। तो अच्छा, रिक्लूज का आपको अर्थ समझना है, क्या अर्थ होता है बता दे रहा हूँ। खैर, रिक्लूज का अर्थ होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी अर्थ होता है, साधु संत बोलते हैं जिसको। दिस बुक द एक्सकर्सन कंसिस्ट ऑफ 9 लॉन्ग फिलोसफिकल, तो क्या हैं? लिरिक हैं, मोनोलॉग हैं, सोनेट हैं, या लॉन्ग ओड्स हैं। तो देखिए, आपको बता दें, ये आपका मोनोलॉग्स हैं, और कौन बोलता है मोनोलॉग्स ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है, बाहर नहीं बताना था। इन द एक्सकर्सन द 9 मोनोलॉग्स वर स्पोकन बाय पास्टोरल कैरेक्टर्स, क्यूपिड द्वारा बोले गए, टर्टल डव या ब्यूटीफुल मैड्स। तो नेचुरल है, ये पास्टोरल कैरेक्टर्स द्वारा बोले गए थे। और एज पोइट वर्ड्सवर्थ हैज कंप्लीट कंट्रास्ट ऑफ विच पोइट? ब्राउनिंग, पोप, ड्राइडन या टॉमस ग्रे। देखिए, 18th सेंचुरी की जो आर्टिफिशियल और रेस्ट्रिक्टेड आपकी जो पोइट्री थी उसके विरोध में लिखा, और ये आपके पोप के विरोध में स्पेशली इन्होंने लिखा। विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज पोइम माइकेल हैज चूजन द थीम ऑफ। देखिए, माइकेल जो है एक चरवाहा होता है और जो भेड़ें पालता है, तो उसका लड़का ल्यूक होता है। तो ये कॉमन लाइफ के बारे में है, और दूसरे कह सकते हो कॉमन लाइफ को कहो, या आपके पास्टोरल लाइफ कहो, या ग्रामीण जीवन कहो। तो यही ए ऑप्शन इसका ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, थॉर्न लिखी गई है, ओड टू ड्यूटी लिखी है, ईडिथ बॉय भी लिखी गई है, लेकिन मार्नर जो है ये तो इनकी नहीं है। किसकी है ये आप बता सकते हैं? ये एस.टी. कॉलेज की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और पोइम द सॉलिटरी रिपर इज नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द पोइम सॉलिटरी रीपर इज नॉट बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ एक्चुअल एक्सपीरियंस बट सजेस्टेड बाई अ सेंटेंस इन अ ट्रैवल बुक टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स बाई वन ऑफ हिज फ्रेंड। उन फ्रेंड्स का नाम बताना है। रॉबर्ट जोन्स, थॉमस विल्किंसन, रॉबर्ट सदे या एन.टी. वेलन। तो ये ऊपर के तो तीनों मित्र हैं लेकिन एन.टी. वेलन मित्र नहीं है। तो ये थॉमस विल्किंसन की जो ट्रैवल बुक थी उसमें ये सेंटेंस आया था। Which romantic poet is called the keenest eyed of all modern poets for what is deep and essential in nature? तो ये वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा गया है। द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन स्पिरिट, यानी कि डिवाइन स्पिरिट का एक जो रूप है फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज, किसको मानते थे? पास्टोरल लाइफ को, साइंस को, नेचर को और मैन को। देखिए ये नेचर पोइट थे तो इनको नेचर मानना चाहिए, तो ये हमने ए गलत लिख दिया, तो सी इसका ऑप्शन है। ठीक है। और विच इज़ द सेकेंड बुक ऑफ पोइम रिक्लूज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। घुमा के दोबारा ले लिया गया है और ये जो पोइम है वो एक्सकर्सन है और यही सेकेंड और कंप्लीट बुक होती है, बाकी सब अधूरी रहती हैं। ही अटर्ड नथिंग बेस, ये बहुत प्रश्न आता है और ये बात कौन कहता है? हु सेड इट अबाउट वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग कहते हैं क्या? या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, शैली या एस.टी. कॉलेज? तो मेरे हिसाब से तो ये टेनिसन को कहना चाहिए, तो ये टेनिसन कहेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। विच पोइम इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? डेजर्टेड विलेज, ओड टू ऑटमन, ट्वाइस या ईरो रिविजिटेड? देखिए ओड टू ऑटमन इनकी पोइम नहीं है और आपको बताना है, मेरे हिसाब से तो ये कीट्स की होनी चाहिए। ठीक है। और वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड एज, क्या अपॉइंटेड किए गए 1813 में? पोइट लॉरेट किए गए 1843 में। तो पोइट लॉरेट तो 1843 में हो गए। और कीपर ऑफ द रॉयल सील ये नहीं हुए। डिस्ट्रीब्यूशन स्टैम्प ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन ठीक है आपका। और वर्ड्सवर्थ का एक रचना है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, कभी मौका मिला तो इसको पढ़ेंगे। और ये क्या है? ये एक सोनेट है, ओड है या बैलेड है या ड्रामेटिक लिरिक है? तो ये एक छोटा सा सोनेट है, छोटा सा क्या सोनेट है 14 लाइन का। और हाउ मैनी सोनेट डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट? तो देखिए ये इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है उसी को मान लीजिए, इन्होंने 523 लिखे हैं। और हाउ मैनी सोनेट्स आर देयर इन रिवर डडन सीरीज बाय वर्ड्सवर्थ? ये प्रश्न टीजीटी में ये पूछा गया था कि रिवर डडन जो सोनेट है वो कब पब्लिश हुए? तो ये 1820 में पब्लिश होते हैं और इसमें 34 आपके सोनेट होते हैं। तो ये दोनों डेट भी पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है। वर्ड्सवर्थ रजिस्टर्ड हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुम इन लिरिकल बैलेड्स? तो लिरिकल बैलेड्स में इन्होंने क्या किया था कि जो आपकी आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी और रेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज थी, फॉर्म थी 18th सेंचुरी की, तो उसके विरोध में लिखा। तो आर्टिफिशियल पोइटिक डिक्शन जो थी 18th सेंचुरी की, उसके विरोध में लिखा। तो ऑप्शन ए होना चाहिए। और आपको एक बात और बताएं, ध्यान रखना, एग्जाम में ऑप्शन चुनने नहीं हैं बल्कि सटीक आंसर देना है। जैसे ये कहा यही लैंग्वेज, तो इसका अर्थ आना चाहिए, इसका जवाब आपको याद होना चाहिए। यहाँ से नहीं ढूंढना है, ये ढूंढना है क्या वो जो जवाब दिया गया है इसमें है। अगर कहीं वो भ्रमित करके है फिर हम सोचेंगे। टू मिल्टन इज अ पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन सी है? तो देख 2 मिलियन बोलेंगे या इसको लंदन 1802 भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का सोनेट है। ठीक, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी एट दिस आवर। व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्लेसिकल सोनेट्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? तो
तो ये 132 सोनेट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और अकॉर्डिंग टू लॉवेल, विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा है ये समझ लीजिए। ये इसमें ऑप्शन सी लिखा है, ये सी गलत है, वर्ड्सवर्थशायर है। और ये वर्ड्सवर्थशायर क्या होता है, देखिए इन्होंने जो भी रचनाएं की, यानी कि उसे क्या कहते हैं, नेचर के बारे में, तो इन्होंने खुद के बारे में लिखा और आसपास की लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा। इन्होंने जो कुछ लिखा तो वो जो इन्होंने देखा उसी को लिखा, तो इसलिए इन्होंने इसको वर्ड्सवर्थशायर कहा है। विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन ब्लिस वॉच इन द डाउन टू बी अलाइव किस में आती हैं, मिल्टन में, एक्सकर्सन में, प्रिल्यूड में या फाउंटेन में। तो ये प्रिल्यूड की लाइन्स हैं, ठीक है। और प्रिल्यूड में एक पोइम का नेम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और शायद 11th बुक है उसमें यह आया है। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन, तो 1802 में करते हैं और शायद 4 अप्रैल है। फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर दैट विलियम वर्ड्सवर्थ सर्व्ड एज ए पोएट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन, तो 1843 में होते हैं और 1850 में अपनी मृत्यु तक रहते हैं, और 1843 में ही रॉबर्ट सदे की डेथ हो जाती है, उनके बाद ये बनते हैं। व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, तो ये तो प्रश्न ही नहीं हुआ भाई, ये तो ऊपर कर पढ़ चुके हैं। इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज ए राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट, और ये था यूरोपियन मैगजीन में इसको पब्लिश कराया था। और विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंड, तो कॉलेज जो अटेंड करते हैं वो है आपका सेंट जॉन्स कॉलेज, और किस कॉलेज में है और किस यूनिवर्सिटी में है, ये आपकी कैम्ब्रिज में है। विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसीडर्ड टू बी हिज मैग्नम ऑपस, पढ़ चुके हैं, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रिल्यूड। ये कैसे छोटे छोटे हो गए। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई, तो ये डाई होते हैं 23 अप्रैल 1850 को, 23 अप्रैल 1850 को। इन दिसंबर 1792 एनेटी बेलन वर्ड्सवर्थ बिलव्ड इन फ्रांस बोर हिम, लूसी ग्रे को जन्म दिया, एन कैरोलिन या मैरी कैरोलिन या एनेटी कैरोलिन, तो ये डीथ है एनेटी कैरोलिन, और एनेटी कैलन नहीं, एन कैरोलिन है भाई, एनेटी बेलन तो इनकी वो थे, गलत हो गया ये, एन कैरोलिन है, बी इसका ऑप्शन ठीक है। फ्रॉम विच डिसीज विलियम वर्ड्सवर्थ डाई, तो ये प्लूरिसी से मरते हैं, और ये प्लूरिसी जो है एक प्रकार का क्या होता है, निमोनिया होता है, ठीक है, फुफ्फुस रोग कहते हैं वैसे इसको। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सकर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सकर्सन इज द सेकेंड एंड द ओनली कंप्लीट पार्ट ऑफ द रिक्लूज, सही है। द एक्सकर्सन इज कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्लूज, नहीं इंट्रोडक्शन नहीं है, इंट्रोडक्शन को बोलते हैं प्रील्यूड को, प्रील्यूड को बोलते हैं, तो द प्रील्यूड को, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है। दिस बुक इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फिलोसफिकल मोनोलॉग, और मोनोलॉग बार स्पोकन बाय पास्टोरल कैरेक्टर, ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।